मैया तेरा ही नजारा हो। जब मैं जन्मूं मेरे सिर पे मैया हाथ तुम्हारा हो। जब मैं जन्मूं मेरे सिर पे मैया हाथ तुम्हारा हो। ऐसा दो वरदान के मैया फिर से जन्म दोबारा हो। ऐसा दो वरदान के मैया फिर से जन्म दोबारा हो। जब मैं जन्मूं मेरे सिर पे मैया हाथ तुम्हारा हो। जब मैं जन्मूं मेरे सिर पे मैया हाथ तुम्हारा हो। की सड़क पे मैया छोटा सा घर मेरा हो। बोलिए तेरे नाम की सड़क पे मैया छोटा सा घर मेरा हो। आस पड़ोसी मेरा मैया सच्चा भक्त वो तेरा हो। आस पड़ोसी सच्चा भक्त वो तेरा हो। और मेरी गली के मोड़ पे मैया मेरी गली के मोड़ पे मैया सुंदर भवन तुम्हारा हो। मेरी गली के मोड़ पे मैया सुंदर भवन तुम्हारा हो। जब मैं जन्मूं मेरे सिर पे मैया हाथ तुम्हारा हो। जब मैं जन्मूं मेरे सिर पे मैया हाथ तुम्हारा हो। ऐसा दो वरदान के मैया। तालियां बजाइए बेटे बेटी। मुझको माँ इस लायक करना तेरी सेवा रोज मिले। बोलिए मुझको माँ इस लायक करना तेरी सेवा रोज मिले। तेरे सिर पे मेरे हाथों एक चुनरी माँ रोज चढ़े। तेरे सिर पे मेरे हाथों एक चुनरी माँ रोज चढ़े। कहे पवन हर हाल में तेरे हो। कहे पवन हर हाल में तेरे चरणों में ही गुजारा हो। कहे पवन हर हाल में तेरे चरणों में ही गुजारा हो। हर जब मैं जन्मूं मेरे सिर पे मैया हाथ तुम्हारा हो। कि ऐसा दो वरदान के मैया फिर से जन्म दोबारा हो। अरे जब मैं जन्मूं मेरे सिर पे मैया हाथ तुम्हारा हो। बोलिए सच्ची आए मात की, बोलिए सच्चे दरबार की। अरे एक दो भजन नए सुना दे कृष्ण भगवान का भजन। कौन को सुनना चाहते हो एक बार तालियां हो जाके। चलिए बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कि बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बोलिए सांवरे सरकार की जय। बोलिए लखदाता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो ये भजन जो मैं गाने जा रहा हूँ ये कोई भजन नहीं है, एक सच्ची घटना है। कल्याण जो कि धार्मिक पुस्तक है उसमें एक ये वाकया छपा था
दिल्ली का, जिसे आदरणीय जयशंकर जी चौधरी ने भजन का रूप दिया है। एक ऐसी औरत जो कि बचपन से वृंदावन धाम जाती थी, एक ऐसी औरत जो कि बचपन से वृंदावन धाम जाती थी। समय अपनी गति से चलता रहता है। वो बच्ची बड़ी हो गई, विवाह के युग हो गई, उसका विवाह हो गया, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। थोड़े दिनों के बाद प्रभु की कृपा से घर में बाल बच्चे हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। समय गुजरता गया, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की भी शादी हो गई, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। नाती पोते हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। लेकिन कहते हैं कि बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर इंसान को स्वीकार करना पड़ता है। उस औरत ने जब ये देखा कि अब शरीर साथ नहीं देता, तो अंतिम बार वृंदावन गई और वहां से कन्हैया की एक पीतल की मूर्ति खरीद कर अपने साथ अपने घर ले आई और बड़े लाड प्यार से उसकी सेवा करने लगी। तो आइए उस औरत की जिंदगी में वो कौन सा वाकया हुआ, वो कौन सी घटना हुई जो मैं इस भजन के माध्यम से बता रहा हूँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, भगत के वश में है भगवान। भाई इस भजन में मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर किसी को जाना हो तो पहले चले जाओ, बीच में प्लीज मत जाइएगा, इससे मेरा अपमान नहीं होगा, इस प्रभु का अपमान होगा, क्योंकि भजन नहीं है, एक सच्ची घटना सुना रहा हूँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, भगत के वश में है भगवान, हर भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, कि भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, अरे भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागी उससे, प्यार करन वो लागी उससे, अपने पुत्र समान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगवान
कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे कि लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे कि लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है। थोड़े दिनों के बाद घर में जन्माष्टमी का त्योहार आया। उस दिन संजोग से उस औरत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो अपने बिस्तर से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसने अपनी बहू को आवाज देकर कहा कि बेटा आज जन्माष्टमी है, आज जन्माष्टमी है, आज मेरे कन्हैया को नहला धुलाकर उसे सुंदर वस्त्र पहनाकर पालने में बिठा दो। बहू जो कि एक जरूरी काम कर रही थी कंप्यूटर पे, उसने कहा कि माँ अभी थोड़ा समय लगेगा, अभी मैं एक बहुत जरूरी काम कर रही हूँ, जब 2-3 घंटे के बाद ये काम खत्म हो जाएगा तब ये जो तेरा काम है तब हो। उस औरत ने कहा कि भाई मेरे घर में बचपन से सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का, मेरे लल्ला का होता हुआ आया है, और आज भी मेरे बात मानो, सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का कर दो, उसको करने के बाद तुम दुनिया का कोई भी काम करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। बहू को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर झुंझलाकर झटके से कन्हैया की मूर्ति को उठाया और मूर्ति हाथ से गिर गई। और जो ही मूर्ति हाथ से गिरी, उस औरत के दिल से आवाज आई, क्या वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा। अपने बेटे को बुलाती है, आवाज देकर बोलती, सुनो जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। घर में कोहराम मच गया।
उसके बेटे ने लाख समझाने की चेष्टा की कि माँ ये पीतल की मूर्ति है, माँ ये पीतल की मूर्ति है, इसे गिरने से कोई चोट वोट नहीं लगती। लेकिन वही की रटा लगा के रखी थी। एक बार किसी डॉक्टर को बुलाओ और मेरे लल्ला को दिखाओ। हल्ला गुल्ला सुनकर पड़ोसी जमा हो गए। पड़ोसियों ने पूछा, भाई क्या बात है? लड़के ने कहा कि मेरी माँ पागल हो गई है, मेरी माँ पागल हो गई है। अरे पीतल की मूर्ति जमीन पे गिरी है तो कहती है कि डॉक्टर को बुलाओ। उन्हीं पड़ोसियों में एक बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने उसके बेटे को एक तरफ बुलाया और कहा कि बेटा क्यों झमेला करता है? अरे मोहल्ले में इतने सारे डॉक्टर हैं, एक बार किसी को बुला के ले आ, वो आके देख लेगा और तेरी माँ से कह देगा कि तेरा लल्ला ठीक है, तेरी माँ शांत हो जाएगी। लड़के के भी समझ में बात आ गई। मोहल्ले में गया, बहुत से डॉक्टरों की मिन्नत की, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये केस लेने को तैयार नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर को राजी किया। बोले डॉक्टर साहब मैं आपको दुगनी तिगुनी फीस दे दूंगा, सिर्फ एक बार मेरे घर चलिए और मेरी माँ से सिर्फ इतना कह दीजिएगा कि तुम्हारा लल्ला ठीक है। डॉक्टर भी लालच में आ गया, अपना ब्रीफ केस उठाया और उसके साथ उसके घर चला गया। और वहां जाने के बाद क्या हुआ? नबज को टटोल के बोले ये तेरा लाल सही है, नबज को टटोल के बोले ये तेरा लाल सही है। कसम खाकर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है, कसम खाकर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले ये तेरा लाल सही है, वो माथा देख के बोले ये तेरा लाल सही है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उस बुढ़िया माई को तसल्ली नहीं हुई। बोले अरे डॉक्टर, अरे ये तू कैसा चेकअप कर रहा है? अरे अपना ब्रीफ केस खोल और उसमें से वो मशीन निकाल, जैसे कान में लगा के सीने पे लगा के देखता है, उससे मेरे लल्ला की जांच कर। डॉक्टर बेचारा बड़ा परेशान कि कहाँ आके फंस गया। फिर सोचा चलो कोई